Hello, welcome to Advisor. Today we are going to discuss some questions about animal kingdom. This is chapter 4 of class 11th biology NCERT. So start करते हैं. Question number 1. In some animal groups, the body is found divided into compartments with serial repetition of at least some organs. This characteristic feature is called. तो देखिए इसका मतलब सिंपल सा है कि मान लीजिए कोई एक बॉडी है, ठीक है. यहाँ पे हम एक ऐसी बॉडी की बात कर रहे हैं जिसमें सेगमेंटेशन हो रहा है. सेगमेंटेशन इंटरनल भी होता है और एक्सटर्नल भी होता है. बेसिकली सेगमेंटेशन होता क्या है? सेगमेंटेशन रेफर्स टू द डिवीजन ऑफ एनिमल बॉडी इनटू अ सीरीज ऑफ रिपीटेटिव सेगमेंट्स. ठीक है, जहां पे सेगमेंट्स जो है बराबर रिपीट होंगे. ठीक है, जैसे मान लीजिए हम एक यहाँ पे एक ऑर्गन की बात, एक एनिमल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसमें सेगमेंट्स बनते जा रहे हैं. अब ऐसा जरूरी नहीं है कि सेगमेंट्स जो है एक्सटर्नली हो या फिर इंटरनली हो. कई बार ऐसा होता है कि दोनों हो जाए, बाहर से एक्सटर्नल से सेगमेंट्स बने और अंदर तक वो पूरा सेपरेट कर दे, ऑर्गन्स को भी सेपरेट कर दे. ठीक है, तो यहाँ वो यही बात सिंपल से पूछ रहा है कि इन सम एनिमल ग्रुप्स बॉडी जो है कंपार्टमेंट्स में है, कुछ ऑर्गन्स एटलीस्ट वो रिपीटेशन में आ रहे हैं. ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है इसका, यानी कि किसका ये डेफिनेशन है. यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं: सेगमेंटेशन, मेटामेरिज्म, मेटाजेनेसिस एंड मेटामॉर्फोसिस. ठीक है, तो सेगमेंटेशन जो है आपको भी जस्ट पता चला कि ये क्या है, डिवीजन ऑफ एनिमल बॉडी इनटू अ सीरीज ऑफ सेगमेंट्स. ठीक है, मेटामेरिज्म क्या होता है? डिवीजन ऑफ एनिमल बॉडी एक्सटर्नली एंड इंटरनली इनटू द सेगमेंट. जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये अर्थवर्म है, यहाँ पे आपको ये छोटे छोटे सेगमेंट्स दिख रहे हैं. तो ये जो है ना, बाहर से आपको सेगमेंट्स दिख रहे हैं. जो आप इस एनिमल बॉडी को अंदर से आप डिसेक्शन करेंगे तो अंदर भी आपको देखेंगे कि ऑर्गन्स इसी तरीके से सेपरेटेड हैं. ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम क्या कहते हैं? मेटामेरिक सेगमेंटेशन. क्या कहते हैं? मेटामेरिक सेगमेंटेशन. ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेटामेरिक या मेटामेरिज्म, इसका आंसर है. ठीक है, अब जो बाकी 2 ऑप्शन है, मेटाजेनेसिस एंड मेटामॉर्फोसिस, वो समझ लीजिए. मेटाजेनेसिस क्या होता है? इट्स अ सीरीज जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड देन एसेक्सुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड देन एसेक्सुअल, फिर एसेक्सुअल से दोबारा सेक्सुअल, यानी कि दोनों मोड इसमें आता है. एक सीक्वेंस, एक टाइम पे सेक्सुअल मोड भी चल रहा होता है एंड देन कुछ टाइम बाद वो एसेक्सुअल मोड में आ जाता है. ये आपका आता है ओवेलिया में. इसको हम लोग मेटाजेनेसिस के अलावा एक और नाम देते हैं जिसको हम कहते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. क्या कहते हैं? ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. इट अकर्स इन ओवेलिया. यहाँ पे आपको जितने भी स्टेजेस दिख रहे हैं ये सब इसके लार्वी स्टेजेस है. ठीक है, ये मेड्यूसा स्टेज है. मेड्यूसा के बाद आपको जो पहला लार्वा बना दैट इज द एफायरा, देन जाइगोट के बाद दूसरा बना दैट इज प्लेन्यूला, देन पॉलिप, देन स्ट्रोबिला, और उसके बाद इफायरा, फिफ्थ वन इफायरा. और इफायरा के बाद दोबारा से मेड्यूसा फेज आ जाता है. तो मेड्यूसा फेज जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तहत वो ये सारे लार्वा बनाता है और जैसे ही वो प्लेन्यूला स्टेज को क्रॉस करता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है. ओके, तीसरा आपका पॉइंट ये था. चौथा पॉइंट जो इसमें लिखा है मेटामॉर्फोसिस. मेटामॉर्फोसिस जो है वो कई टाइप्स के होते हैं. यहाँ पे हम एक सिंपल मेटामॉर्फोसिस जिसको हम कह रहे हैं कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, इसकी बात कर रहे हैं. कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस वो होता है जिसमें सबसे पहले एग्स का फॉर्मेशन हुआ, फिर एग से लार्वा बना, लार्वा से प्यूपा बनेगा एंड देन प्यूपा से एडल्ट. यानी कि मेटामॉर्फोसिस का मतलब है कि जैसा आपका पेरेंट बॉडी दिख रहा है वैसा आपको जो इंडिविजुअल उसमें से बना है वो वैसा नहीं दिख रहा. देखिए लार्वा को आप देखिए और इस बटरफ्लाई को देखिए, दोनों में काफी डिफरेंस है. यानी कि इस लार्वा बॉडी में कुछ तो भी ऐसा चेंजमेंट हुआ जिसकी वजह से इट कन्वर्ट्स, दिस लार्वा कन्वर्ट्स इनटू दिस बटरफ्लाई, ब्यूटीफुल बटरफ्लाई. ओके, तो यहाँ पे इस टाइप के डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. कोई भी एनिमल जिसके पूरे फंक्शन में यानी कि उसके डेवलपमेंट में अगर बीच में लार्वा स्टेज आता है तो आप उसको हमेशा कहोगे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. अगर किसी में लार्वा स्टेज नहीं है, जैसे कि हम ह्यूमंस, हमारे में लार्वा स्टेज नहीं है, सीधे पेरेंट बॉडी से जो है आपको जाइगोट मिल जाएगा एंड देन बेबी मिलेगा, तो ये आपका डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है. ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस है. कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस तब होती है जब ये सारे स्टेजेस पाए जाते हैं, एग्स भी है, लार्वा भी है, प्यूपा भी है एंड देन एडल्ट. ठीक है, इनकम्प्लीट हो जाएगा जब बीच का कोई एक स्टेज गायब हो जाएगा, दैट इज इनकम्प्लीट. तो मेटामॉर्फोसिस ये है. मेटामॉर्फोसिस 2 टाइप के होते हैं, प्रोग्रेसिव एंड रेट्रोग्रेसिव. वो हम लोग कभी अगर क्वेश्चन ऐसा बनता है तो उसमें पढ़ेंगे. ठीक है, तो मेटाजेनेसिस और मेटामॉर्फोसिस तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तो इसका आंसर है मेटामेरिज्म. Okay, question number 2. Given below are types of cells present in some animals. कुछ animals में वो सेल पाई जाती हैं.
विच ऑफ द फॉलोइंग सेल, इनमें से वो सेल्स कौन सी है जो डिफरेंशिएट होके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर सकती है। तो इसका इस पूरे लाइन का मतलब ही ऐसा लग रहा है कि कोई एक ऐसी सेल है जिसके पास ये कैपेबिलिटी है कि वो किसी भी डिफरेंट टाइप की चीजों के फंक्शन यानी किसी डिफरेंट टाइप के जो भी ऑर्गन्स है उनके हिसाब से वो काम कर सकती है, यानी कि वो बन सकती है। ठीक है, यानी ये एक इंडिविजुअल दूसरे टाइप के इंडिविजुअल्स में कन्वर्ट हो सकती है। जैसे यहाँ पे आपको आंसर दिया है इंटरस्टिशियल सेल्स। जो इंटरस्टिशियल सेल्स होती है वो टोटिपोटेंट सेल्स होती है। ठीक है, टोटिपोटेंट सेल्स क्या होती है, निडेरियंस में पाई जाती है एंड दे आर केपेबल टू गिव राइज एनी काइंड ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल जो डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, यहाँ पे वर्ड लिखा है क्वानोसाइट्स। क्वानोसाइट्स क्या है, ये कॉलर सेल्स हैं और ये जो है न्यूट्रिएंट्स को फिल्टर करने के लिए होते हैं और ये आपको पाए जाते हैं स्पंजेस में। यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे ये जो जितने पूरा दिख रहा है ये सब क्वानोसाइट्स हैं। यहाँ पे अलग से एक दिखाया, दिस इज द कॉलर सेल जिसको हम कॉर्नोसाइट्स कह रहे हैं। न्यूट्रिएंट्स को अंदर लेने के लिए ये जो कॉर्नोसाइट्स ये काम करते हैं। ठीक है, तीसरा है आपका गैस्ट्रोडर्मल सेल्स। गैस्ट्रोडर्मल सेल्स जो हैं इसको हम निडोसिस्ट भी कहते हैं। ये निडेरियंस में अटैचमेंट और डिफेंस के लिए काम करते हैं। ठीक है, और नेमेटोसिस्ट क्या है, नेमेटोसिस्ट आपको पता है कि ये जो है निडेरियंस में ही एक स्पेशल टाइप के आप कह सकते हो डिफेंस ऑर्गन्स हैं जो कि पैरालाइज कर, जैसे स्टिंग मारेंगे वो पैरालाइज कर देंगे, जैसे आपको जेलीफिश में बहुत दिखती है। ठीक है, एक टाइम पे आपने सुना होगा कि जेलीफिश जो है वो किनारे में आ जा रही थी मुंबई में और बहुत लोग इससे पैरालाइज हो गए। ठीक है, तो वो नेमेटोसिस्ट ही है, वो एक तरीके का पॉइजन जो है बॉडी में सिक्रीट कर देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरस्टिशियल सेल्स। Okay, question number 3. Which one of the following sets of animals share a four-chambered heart? ठीक है, तो देखिए four-chambered heart यानी कि जिसमें आपको चारों चैम्बर्स मिल रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, देन राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, इस तरीके से चारों आपको मिल रहे हैं। ठीक है, तो नॉर्मल ये तो आपको पता है कि मैमल्स में होता ही है, आपको ये भी पता है कि ये बर्ड्स में भी पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अब अगर ये दोनों ऑप्शंस किसी में, जैसे बर्ड्स एंड मैमल्स, ठीक है, ये आपको एम्फीबियंस में नहीं मिलेगा, ये आपको रेप्टाइल्स में नहीं मिलेगा, लेकिन रेप्टाइल्स में एक एक्सेप्शन है, दैट इज क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में फोर चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप ये डायग्राम देखिए, ये टू चैम्बर्ड हार्ट किस में पाया जाता है, ये फिश में पाया जाता है। ठीक है, फिश में क्या होता है कि एक टाइम ऐसा होता है जब डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड दोनों मिक्सअप हो जाते हैं। ठीक है, थ्री चैम्बर्ड हार्ट ये आपको एम्फीबियंस में पाया जाता है, ये आपको रेप्टिलिया में भी पाया जाता है। इसमें दो एट्रिया होते हैं और वन वेंट्रिकल, यानी कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड आपके वेंट्रिकल में जाके मिक्स हो जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ भी डबल सर्कुलेशन है। मैमेलियन हार्ट ये बहुत ही एडवांस्ड या इवॉल्व्ड हार्ट है जिसमें टू एट्रियाज भी होते हैं, टू वेंट्रिकल्स भी होते हैं और ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड बिल्कुल भी एक दूसरे से मिक्स नहीं होते, ये दोनों ही सेपरेट रहते हैं। दैट इज डबल सर्कुलेशन, मतलब और भी पूरा प्रोसेस है बट यहाँ पे डबल सर्कुलेशन होता है। तो फोर चैम्बर्ड हार्ट जो है वो आपको मैमल्स में मिलता है, वो आपको बर्ड्स में मिलता है एंड देन आपको रेप्टिलिया में क्रोकोडाइल में मिलता है। ठीक है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। Fourth question, which of the following pairs of animal has non-glandular skin? Non-glandular skin किस में होता है? इस वर्ड का मतलब होता है जिनके स्किन में ग्लैंड्स नहीं पाए जाते वो। तो जिनके स्किन में ग्लैंड्स नहीं पाए जाएंगे डेफिनेटली उनकी स्किन बहुत ही रफ होगी, बहुत ही ड्राई होगी। ठीक है, तो आपको पता है कि फ्रॉग को आप टच करके देखिए, उनका स्किन बहुत ही स्लिपरी होता है, तो डेफिनेटली उसमें ग्लैंड्स प्रेजेंट है। ठीक है, देन पीजन की टेल में भी प्रीन ग्लैंड पाया जाता है और प्रीन ग्लैंड से अपनी पूरे बॉडी को जो है एक तरीके से सवार के भी रखती है अपने आप को। ठीक है, इसके बाद टाइगर आपको पता है दिस इज मैमल, तो ये यहाँ पे तो आपको बहुत सारे स्वेट ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड, ये सारे ग्लैंड्स मिल जाते हैं। कैमेलियन एंड टर्टल ये दोनों ही रेप्टिलियंस में आते हैं और रेप्टिलियंस के स्किन हमको पता है दैट इज वेरी ड्राई एंड वेरी रफ। ठीक है, तो उसमें नॉन ग्लैंडुलर स्किन होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, बर्ड्स एंड मैमल्स शेयर वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर, में कोई एक कैरेक्टर है जो दोनों शेयर करते हैं। पिगमेंटेड स्किन तो आपके मैमल्स में पाया जाता है, बर्ड्स में नहीं पाया जाता। न्यूमैटिक बोन्स ये आपको बर्ड्स में दिखेंगी, इन्हीं न्यूमैटिक बोन्स की वजह से बर्ड्स का जो बॉडी है वो काफी लाइट वेट हो जाता है एंड दे आर केपेबल टू फ्लाई। हम लोग नहीं कर सकते बिकॉज हमारे पास न्यूमैटिक बोन्स नहीं होते हैं।
विविपैरिटी ह्यूमंस में होता है, विविपैरिटी यानी कि विविपेरस जो बच्चे देते हैं और ओविपेरस जो अंडे देते हैं। तो जो आपको पता है कि जो बर्ड्स होती है वो अंडे देते हैं, दैट इज ओविपेरस। तो ये तीनों ही आप ऑप्शंस जो है वो दोनों में नहीं पाए जाते। फोर्थ है वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लडेड एनिमल्स वो होते हैं जो कि अपने बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट जो है उनका कांस्टेंट रहता है, चाहे वो किसी भी टाइप के टेम्परेचर में चले जाए, किसी भी टाइप के किसी भी जगह पे चले जाए। बेसिकली हम अमेरिका में चले जाए तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा, या इंडिया में है तभी भी कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो दैट इज वार्म ब्लडेड जो है वो आपके हो जाएंगे बर्ड्स एंड मैमल्स दोनों में शेयर करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, which one of the following sets of animal belong to single taxonomic group? यहाँ पे वो ये बोल रहे हैं कि इनमें से इन चारों ऑप्शन में से कौन से ऐसा ऑप्शन है जिसमें सब जो है सेम टेक्सोनॉमिक ग्रुप में आते हैं। ठीक है, तो इस डायग्राम इस ऑप्शन को थोड़ा समझ लेते हैं। कटल फिश, देखिए कटल फिश जो है वो मोलस्कन ग्रुप से है। ठीक है, मोलस्का ग्रुप से, और मोलस्का में कौन है? सेफेलोपोडा। यहाँ पे क्लास और ऑर्डर उन्हीं ऑप्शंस में दिया गया है जहां से क्वेश्चंस बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो क्लास सेफेलोपोडा है। जेलीफिश की बात करें तो अभी जैसे जिसका मैंने एग्जांपल दिया था आपको, जेलीफिश निडेरियंस में आता है, इसी में आपको नेमेटोसिस्ट पाए जाते हैं जेलीफिश। सिल्वरफिश ये आपके आर्थ्रोपोडा में है, सिल्वर कलर की होती है, जो पुराने लाइब्रेरी में आपको पुरानी बुक्स मिल जाती है उसमें ये सिल्वरफिश काफी दिखती है हमको। तो फाइलम इसका हो जाएगा आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा। देन क्लास है इसका इंसेक्टा, एंड ऑर्डर है थाइसान्यूरा, थाइसान्यूरा। ओके, डॉग फिश स्कोलियोडॉन को कहते हैं हम लोग, कार्टिलेजिनस फिशेस हैं ये। ठीक है, ये कॉर्डेटा में आते हैं, फाइलम कॉर्डेटा है, और क्लास कॉन्ट्रिक्थियस है। कॉन्ट्रिक्थियस जो आपके कार्टिलेजिनस फिशेस होते हैं। ठीक है, और स्ट्रिक्थियस वो जिनमें बोनी फिशेस होती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल रोहू। स्टारफिश ये आपके आ जाते हैं इकाइनोडर्मेटा में, इकाइनोडर्मेटा में। इकाइनोडर्मेटा के बाद इसमें जो आपके क्लास है दैट इज एस्टेरॉइडिया। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है एस्टेरॉइडिया। बैट, बैट जो है वो फ्लाइंग मैमल है। ठीक है, तो फाइलम क्या हो जाएगा इसका? मैमल। और उसके बाद ये क्लास है मैमल, और फाइलम जो है वो हो जाएगा कॉर्डेटा। फाइलम है कॉर्डेटा। ओके, नेक्स्ट वन इज पीजन। पीजन जो है वो आपके फाइलम एवीज में आता है, यानी कि फाइलम कॉर्डेटा में आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग तो फाइलम क्लासेस में बता रही हूँ, क्लासेस जो है एवीज में आएगा। ठीक है, उसके बाद बटरफ्लाई। बटरफ्लाई जो है आपको पता है आर्थ्रोपोडा ग्रुप में आएगा, आर्थ्रोपोडा फाइलम। क्लास इसका हो जाएगा इंसेक्टा, और ऑर्डर है लेपिडोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा। ओके, सिल्कवर्म। सिल्कवर्म जो है वो है आर्थ्रोपोडा ग्रुप का, अगेन सेम है आर्थ्रोपोडा ग्रुप। क्लास है इसका इंसेक्टा, एंड जो ऑर्डर है वो है लेपिडोप्टेरा। सिल्कवर्म और बटरफ्लाई दोनों का सेम है। टेपवर्म जो है, टेपवर्म आपका आता है प्लेटीहेलमिन्थस में, प्लेटीहेलमिन्थस, और क्लास है सेस्टोडा। क्लास क्या है? सेस्टोडा। अर्थवर्म जो है वो आपका आता है एनिलिडा, एनिलिडा, और यहाँ पे क्लास है ओलिगोकीटा, ओलिगोकीटा। ठीक है, मंकी और मैन या चिंपैंजी ये सब के फाइलम क्या है? कॉर्डेटा, और अगर क्लास पूछा जाए दैट इज मैमल। ठीक है, ये सब मैमल से आएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शंस आपको मिले हैं, कटल फिश, कटल फिश आपको दिख गया कि ये तो मोलस्का से है। ठीक है, जेलीफिश आपका निडेरिया, तो अलग अलग हो गया, ये ऑप्शन कट गया। ठीक है, बैट मैमल का है, पिजन आपका एवीज का है, ये भी कट गया। मंकी, चिंपैंजी, मैन तीनों ही मैमल में आते हैं, क्लास इन तीनों का ही मैमल है, तीनों का ही फाइलम कॉर्डेटा है, तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। सिल्कवर्म, टेपवर्म, अर्थवर्म तीनों ही डिफरेंट हो गए, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो यहाँ पे 6 का आंसर हो जाएगा मंकी, चिंपैंजी एंड मैन। तो इस तरीके से ऑप्शंस भी आते हैं। ओके,
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए, मीजोग्लिया इज प्रेजेंट इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म इन ओबेलिया। ठीक है, तो आप जब सिलोम पढ़ते हैं तो वहां पे हमने देखा है कि जो बॉडी है ट्रिप्लोब्लास्टिक जो होते हैं, स्टार्टिंग में तो आपको डिप्लोब्लास्टिक मिलेंगे, जैसे स्पंजेस हो गए, जैसे निडेरियंस हो गए, ये सब डिप्लोब्लास्टिक है। तो डिप्लोब्लास्टिक जो है वो एक तो एक्टोडर्म और दूसरा एंडोडर्म में डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म में इन दोनों के बीच में पतली सी लेयर होती है जिसको हम कहते हैं मीजोग्लिया। क्या कहते हैं? मीजोग्लिया। तो ये मीजोग्लिया आपको यहाँ पे मिलता है, तो ये आंसर जो है वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट है एग्जिबिट्स रेडियल सिमेट्री एस्टीरियास। तो देखिए एस्टीरियास में एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत बनता है कि एस्टीरियास का जो लार्वी है उसमें किस तरीके की सिमेट्री है और जो एडल्ट है उसमें किस तरीके की सिमेट्री है। तो जो एडल्ट है एस्टीरियास, यानी हम पूरे इकानोडर्मेटा की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो एडल्ट है, एडल्ट में होती है रेडियल सिमेट्री, और जो इसका लार्वा है, इकानोडर्मेटा की बात करें, इकानोडर्मेटा का जो लार्वा है इसमें होता है बाइलेटरली सिमेट्रिकल। बाइलेटरली सिमेट्री इज द एडवांस कैरेक्टर देन रेडियल सिमेट्री, बट येट इकानोडर्मेटा में उल्टा ही होता है। ठीक है, ये एक्सेप्शन है। तो ये जो चीज यहाँ पे बताया है कि एग्जिबिट्स रेडियल सिमेट्री एस्टीरियास, ये बात भी सही है। ठीक है, क्योंकि एडल्ट में तो रेडियल सिमेट्री होता है। फेस्यूला इज सूडोसिलोमेट, फेस्यूला जो है वो सूडोसिलोमेट नहीं होता। नेक्स्ट ऑप्शन है टीनिया इज ए ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, तो डेफिनेटली टीनिया जो है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है, इसमें तीनों ही आ जाते हैं। आपके एक्टोडर्म आता है, मीजोडर्म आता है और एंडोडर्म आता है। ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सी। इनकरेक्ट पूछा है तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, फेस्यूला इज अ सूडोसिलोमेट एनिमल, ये बात गलत हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ठीक है, इसमें से इनकरेक्ट कौन है? सेम जैसे 7 पूछा था इनकरेक्ट, यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है। इन कॉकरोचेस एंड प्रॉन्स एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल अकर्स थ्रू, किससे? माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स। सेकंड है टीनोफोरा में लोकोमोशन जो है वो कॉम्प्लेट से होता है, तो दैट इज करेक्ट। कॉम्प्लेट से लोकोमोशन सिर्फ एक ही में होता है, दैट इज टीनोफोरा, ये स्पेशल कैरेक्टर है आपके टीनोफोरा का। फेस्यूला में फ्लेम सेल्स हेल्प इन एक्सक्रीशन, करेक्ट है। अर्थवर्म जो है हर्माफ्रोडाइट होते हैं, हर्माफ्रोडाइट वो होते हैं जिनमें मेल और फीमेल दोनों ही सेम बॉडी में प्रेजेंट होता है, बट येट दे प्रेफर क्रॉस फर्टिलाइजेशन। क्यों ये प्रेफर करते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन? क्योंकि अर्थवर्म में मेल जो है कुछ में मेल जो है वो पहले मैच्योर हो जाते हैं, फीमेल बाद में मैच्योर होती है। तो जब दोनों मैच्योर ही नहीं है सेम समय पे, तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? इसलिए वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन को प्रेफर करती है। ठीक है, तो यहाँ से भी आंसर जो है आपका ए निकल रहा है। समझ लेते हैं ए ऑप्शन क्यों है। यहाँ पे है एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन डिफरेंट एनिमल्स, जो आपका प्रोटोजोन लाइक अमीबा जैसे है उसमें प्लाज्मा लेमा से एक्सक्रीशन होता है। स्पंजेस और सिलेंट्रेट यानी कि पॉरीफेरेंस और सिलेंट्रेट, इनमें जनरल बॉडी सरफेस से आपका एक्सक्रीशन होता है। प्लेटीहेलमिन्थस, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है। प्लेटीहेलमिन्थस जैसे कि टीनिया हो गया, फेस्यूला हो गया, इसमें फ्लेम सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, अर्थवर्म जो अभी हम पीछे पढ़ रहे थे, अर्थवर्म में जैसे एनालिटा क्लास से है, तो यहाँ पे जो है नेफ्रीडिया प्रेजेंट है, इसका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन इंपॉर्टेंट है। कॉकरोच, आर्थ्रोपोडा ग्रुप का जो कॉकरोच है वो माल्पीजियन से, यानी कि जो ऑप्शन आपका नंबर 1 है, सॉरी, जो ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका उसमें आधा सही है। ठीक है, दिस वन कॉकरोच तो सही है लेकिन प्रॉन गड़बड़ है। ठीक है, प्रॉन में क्या है? क्रस्टेशियंस। प्रॉन देखिए यहाँ पे क्या है, ग्रीन ग्लैंड प्रेजेंट होता है या एंटीनी प्रेजेंट होता है एज ए एक्सक्रीटरी ऑर्गन, इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पे ऑप्शन गलत हो जाएगा। स्पाइडर्स जो है उसमें कॉक्सियल ग्लैंड होता है, हमारे में तो हम पूरे वर्टिब्रेट्स में किडनी प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलिए आपको आंसर पता चल गया है, उसका आंसर है फर्स्ट वन, 8 का ए। क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ओविपेरस। ठीक है, तो नॉर्मली यहाँ पे जितने भी आपको दिख रहे हैं वो सब नॉर्मली मैमल ही हैं, तो इसमें जो फ्लाइंग फॉक्स, बैट है, एलिफेंट है, वेल है, ये सब जो है वीवीपेरस है। ये तीनों की तीनों जो है वो वीवीपेरस है। इसमें सिर्फ इकलौता ओविपेरस जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, सॉरी जो यहाँ पे दिख रहा है दैट इज प्लेटिपस, ये है प्लेटिपस, ये ओविपेरस होता है, ये अंडे देता है। ठीक है, ये मैमल है। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पॉइजनस स्नेक। यहाँ पे आपको स्नेक दिख रहा है, इसमें आपको इस तरीके से दांत भी दिख रहे हैं। ठीक है, ये दांत जो है इसको हम क्या कहते हैं? फैंग्स कहते हैं। ठीक,
अब ये जो फैंग्स हैं जिनमें ये प्रेजेंट होता है तो वो आपके पॉइजनस स्नेक होते हैं। इन्होंने पूछा इनमें से नॉन पॉइजनस कौन सा है, ठीक है। ऑप्शन है वाइपर, कोबरा, पाइथन एंड करैट, ठीक है। इन चारों ऑप्शंस में आपका जो आंसर होगा दैट इज पाइथन, क्योंकि पाइथन क्या करता है वो अपने बॉडी से जकड़ लेता है, जिसको भी पकड़ना उसको जकड़ लेता है। बाकी जो है वो पॉइजनस स्नेक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए 4 टाइप के पॉइजन होते हैं, वेनम होते हैं 4 टाइप के, न्यूरोटॉक्सिक जो आपके नर्वस सिस्टम को पूरी तरीके से अरेस्ट कर देते हैं, कार्डियोटॉक्सिक जो हमारे कार्डियक सिस्टम यानी कि हमारे हार्ट को पूरी तरीके से अरेस्ट कर देते हैं, हीमोटॉक्सिक ब्लड का सर्कुलेशन ही प्रॉपर नहीं हो पाएगा तो यहाँ पे ये भी अरेस्ट हो जाएगा, मायोटॉक्सिक यानी कि मसल सिस्टम जो है वो एकदम से अरेस्ट हो जाएगा, तो मसल सिस्टम अरेस्ट हो गया तो भी बॉडी जो है वो काम नहीं करेगी और तुरंत जो है बॉडी पूरी अकड़ जाएगी, ठीक है। तो ये सब किसमें होता है, न्यूरोटॉक्सिक होता है लैप्सिड में, कार्डियोटॉक्सिक होता है कोबरा के वेनम में, हीमोटॉक्सिक होता है वाइपरा में और बायोटॉक्सिक होता है सी स्नेक में, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन आपका हो जाएगा पाइथन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, मैच द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ एनिमल्स विद देयर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से आपको मैच करना है। तो देखिए सेलुलर एग्रीगेट लेवल, आप स्मॉल से एडवांस की तरफ यानी कि जो प्राइमरी है उससे आपको एडवांस की तरफ चलना है। तो हमने पढ़ा है पॉरीफेरन में आते हैं आपके स्पंजेस, और अगर आपको सिर्फ इन्वर्टिब्रेट में देखना है तो वहां तक आपके आ जाएंगे, इन्वर्टिब्रेट तक, लास्ट तक आपके इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। मैं कॉरिडोर की बात नहीं कर रही, यहाँ पे सिर्फ हम इन्वर्टिब्रेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पॉरीफेरन से आपका पहुंच गया इकाइनोडर्मेटा तक, तो पॉरीफेरा स्टार्टिंग है, तो ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन जो पॉरीफेरेंस में आ जाएंगे दैट इज स्पॉन्जिला, इकलौता फ्रेश वाटर स्पंज है ये, ठीक है। तो स्पॉन्जिला में आपका है सेलुलर एग्रीगेट लेवल, ठीक है। तो बी का 3, यहीं से ऑप्शंस निकल गए, सी हो जाएगा सही। तो फर्स्ट का डी, ठीक है, फर्स्ट का डी है। ऑर्गन सिस्टम लेवल किसमें, फेरेटिमा पोस्टमा यानी कि आपका अर्थवॉर्म, फैस्यूला हिपैटिका जो आपकी प्लेटिहेल्मिन्थस में आते हैं, फैस्यूला हिपैटिका में आपका है सेकंड का ए, ऑर्गन लेवल, ठीक है। नेक्स्ट आपका ओबिलिया जो आपका आता है सिलेंट्रेटा में, यहाँ पे होता है टिश्यू लेवल, ठीक है। ओबिलिया सबसे पहले होता है सेलुलर लेवल से बनता है टिश्यू लेवल से बनता है ऑर्गन लेवल एंड देन ऑर्गन सिस्टम। तो जिस सीक्वेंस में है वो उतना एडवांस है, जो ऑर्गन लेवल में है वो सबसे ज्यादा एडवांस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा एडवांस आपका फैस्यूला है, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 12, बॉडी कैविटी इज द कैविटी प्रेजेंट बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल। इन सम एनिमल्स द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म। ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने सीधे सिलोमेट के ऊपर क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो देखिए आपको यहाँ पे 3 दिख रहे होंगे, एक है ए सिलोमेट, दूसरा है सूडो सिलोमेट और तीसरा है आपका सिलोमेट, ट्रू सिलोमेट, ठीक है। ट्रू सिलोमेट में भी 2 आते हैं, साइजो सिलोमेट और यू सिलोमेट। तो अभी हम वहां की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सिंपल जो है उन्होंने बात की ए सिलोमेट, जिसमें किसी तरीके का आपको एक्टोडर्म, एंडोडर्म ये सब इस तरीके से डिवाइडेड नहीं रहता, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको ये एक्टोडर्म दिख रहा है, ये मेसोडर्म दिख रहा है, ये अंदर की तरफ एंडोडर्म है, बीच में कोई भी लेयर नहीं, कोई सिलोम नहीं है, ठीक है। कोई सिलोम नहीं, आपको कोई भी खाली स्पेस नहीं दिख रही है, दैट इज ए सिलोमेट। ये होता है फ्लैट वर्म्स में, ठीक है। जब आप आते हो राउंड वर्म के तहत, तो राउंड वर्म यानी कि आपके पॉरीफेरन से आपका प्लेटीहेल्मिन्थस तक, प्लेटीहेल्मिन्थस तो बल्कि हो जाएगा, हाँ प्लेटीहेल्मिन्थस, यहाँ तक आपके जो है प्लेटीहेल्मिन्थस, यहाँ तक आपके होंगे ए सिलोमेट, ठीक है, ए सिलोमेटा। उसके बाद आता है एस्केलमिन्थस, एस्केलमिन्थस में आ जाएंगे सूडो सिलोमेट, और एस्केलमिन्थस के बाद जितने भी हैं वो सब हो जाएंगे सिलोमेट। इसके बाद जितने भी पूरे वर्टिब्रेटा तक आप ले जाइए, तो पूरे वर्टिब्रेटा तक आपको मिल जाएंगे सिलोमेट, ठीक है। सिलोमेट जिसमें बीच में प्रॉपर सिलोम प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे ये सूडो सिलोमेट है, यहाँ पे ये सूडो सिलो पूरा ही आपको स्पेस दिख रहा है। फिर धीरे धीरे जो है यहाँ पे
जो है स्पेस को कवर कर दिया जाता है और एक तरफ ये इस तरीके से सी बन जाता है। तो प्रॉपर सी जब बन जाएगा तो आप कहोगे कि ये प्रॉपर हमारा सिलोम बन चुका है। ठीक है, तो ये आपका बीच में मेजेंट्री बना है। यहाँ पे क्या है आपका बाहर की तरफ एक्टोडर्म, अंदर की तरफ आपका एंडोडर्म और बीच में आपका सिलोम। ये होते हैं सिलोमेट। एनेलिडा से लेकर फिर कॉर्डेटा तक आपके सिलोमेट आ जाएंगे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सूडोसिलोमेट। ठीक है, जहाँ पे वो लाइंड नहीं होते मेसोडर्म से, वो आपके सूडोसिलोमेट होते हैं। एसिलोमेट क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे हमने इस तरीके की लाइनिंग की हम बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि कुछ भी नहीं होता, सिलोम ही नहीं होता यहाँ पे। ठीक है, तो कोई लाइनिंग नहीं है, इसका मतलब एसिलोमेट पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। अब लिखा है नॉट लाइंड बाय, लाइंड ही नहीं है, तो यहाँ पे आपका सिलोमेट और हीमोसिलोमेट भी आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, question number 13 and the last question is match the column A with column B and choose the correct option. Porifera, Escalmanthus, Annelida, Arthropoda and Echinodermata. ठीक है, तो देखिए कैनाल सिस्टम, वाटर वास्कुलर सिस्टम इज अ स्पेशल फीचर ऑफ Echinodermata. ठीक है, उसके बाद jointed appendages is the special feature of Arthropoda. Okay, then canal system is the special feature of Poriferans. ठीक है, तो ये स्पेशल फीचर है इनको। मेटामर्स इज आल्सो अ स्पेशल फीचर ऑफ एनिलिडा। ठीक है, इस तरीके से आप मिला लीजिए। ए का वन है, यहाँ नीचे भी है। उसके बाद डी का आर्थ्रोपोडा को आपको दिख जाएगा डी का 4, तो डी का 4 यहाँ है, डी का 4 यहाँ भी है। उसके बाद इकानोडर्मेटा का ई का 2 एंड देन आपका आ जाएगा एनलेडा का सी का 5th, तो सी आपका जो आंसर है वो सही हो जाएगा। ठीक है, सो विद दिस थैंक यू। कल हम करेंगे क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।